हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इंडियन ऑफ टेक्नोलॉजी चैनल में। तो दोस्तों, आज हम एक नई वीडियो लेके आए हैं आपके लिए। तो इस वीडियो में हम देखेंगे, हम कोडिंगनाइटर को यूज़ करेंगे और उसमें हम बनाएंगे साइनअप का फॉर्म और लॉगिन का फॉर्म। तो साइनअप के फॉर्म में हम क्या करेंगे, यूज़र को रजिस्टर करेंगे, उसका ईमेल, उसका जो यूज़र नेम लेंगे और ईमेल लेंगे और पासवर्ड लेंगे। और यहाँ पे हमने दो बटन लगाए हुए हैं, एक साइनअप का और एक लॉगिन का। तो साइनअप का पहले देखेंगे, उसके बाद हम लॉगिन का देखेंगे। तो सबसे पहले हम अपना जो डेटाबेस है, जो हम इसके लिए टेबल जो क्रिएट करेंगे वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, हमारे पास हमने एक टेबल बनाया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे ये हमारा कोडिंगनाइटर नाम का एक डेटाबेस है और यहाँ पे यूज़र नाम का हमने एक टेबल बनाया है। तो उसमें हमने क्या किया है कि यूज़र आईडी ली है, यूज़र का नेम है, ईमेल है, पासवर्ड है और क्रिएट। यूज़र कब रजिस्टर है, यूज़र ने कब रजिस्टर किया था, कौन से तरीके और कितना टाइम था। तो वो हमने यहाँ पे एक फील्ड ली है, यूज़र क्रिएट और यूज़र स्टेटस। मतलब अगर यूज़र क्रिएट हो गया, उसके बाद जब वो लॉगिन करेगा तो उसका जो स्टेटस क्या रहेगा, ठीक है, वो देखेंगे। और यहाँ पे हमने दो टाइप बनाई उसकी। एक तो टाइप हमने यहाँ पे रखी है टाइम स्टैम्प रखी है, और इसकी एक की टाइप रखी है इंटीजर। और जो आईडी है हमारी, वो हमारी ऑटो इंक्रीमेंट है और उसको प्राइमरी की दिया हुआ है। और यहाँ पे जो यूज़र का स्टेटस है, ठीक है, वो भी हमारा इंटीजर में रहेगा। और जो हमारी टाइम स्टैम्प है वो हमारी करंट टाइम स्टैम्प बाय डिफ़ॉल्ट रहेगी, ठीक है। तो ये हमारा डेटाबेस का स्ट्रक्चर है। तो अभी हम यहाँ पे देखिए साइनअप के पेज पे हैं, तो अभी यहाँ पे इसको देखेंगे। तो हमने यहाँ पे थोड़ी सी वैलिडेशन की है। अगर मैं साइनअप पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो यूज़र नेम फील्ड रिक्वायर बता रहा है। अगर मैं यहाँ पे कुछ डाल देता हूँ तो उसके बाद हमें बताएगा ईमेल आपकी रिक्वायर्ड है, ठीक है। उसके बाद ईमेल फील्ड रिक्वायर। इसी तरीके से अगर ईमेल को मैं अनवैलिड डालता हूँ तो हमें यहाँ पे एक मैसेज देगा, ठीक है। तो यहाँ पे इनवैलिड बता रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे, ठीक है, वैलिड कोई भी रैंडम डाल देता हूँ और यहाँ पे नीचे साइनअप पे क्लिक करता हूँ तो हमें यहाँ पे पासवर्ड फील्ड इज़ रिक्वायर्ड। तो इस तरीके से जब वो यूज़र सारी की सारी इंस्ट्रक्शन फिल कर देगा तो वो साइनअप हो जाएगा। तो उसके बाद वो क्या करेगा, उसके बाद वो जाएगा लॉगिन पे। अगर वो लॉगिन पे जाएगा तो हम लॉगिन के पेज पे चलते हैं। अगर उसने यूज़र ने अकाउंट क्रिएट कर लिया है तो लॉगिन पे चलेगा। तो यहाँ पे लॉगिन पे देखिए, हमने लॉगिन पे भी यहाँ पे वैलिडेशन करके रखी है। तो यहाँ पे हमने एक ये भी लगाया कि अगर यूज़र लिमिट, जो हमने लिमिट भी लगाई है यूज़र के लॉगिन की। अगर यूज़र 3 टाइम जो लॉगिन है फेल हो जाता है, मतलब वो इनवैलिड, कोई भी कोई जहाँ मान लीजिए कोई दूसरा पर्सन है, कोई बाहर से जिसको आपकी अकाउंट को हैक करना है, या कोई भी हमें नुकसान पहुंचाने के लिए यहाँ पे कुछ रैंडम ट्राई करता है, अपना पासवर्ड डालता है। तो हमने 3 अटैम्प्ट यहाँ पे लॉगिन बनाया और उसका जो, अगर वो 3 बार अकाउंट अपना जो गलत डालेगा तो उसका जो अकाउंट है वो 10 मिनट के लिए हम ब्लॉक कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक बैक बटन दिया है, तो बैक हम उसी तरीके साइनअप पे आ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये सारे का सारा प्रोसेस देखेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में हम ये कोऑर्डिनेटर में करेंगे। तो अगर किसी को कोऑर्डिनेटर के बारे में नहीं पता तो मैं उसकी आपको बेसिक जानकारी भी आगे देता रहूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा। और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे ये हमने अपना जो कंट्रोलर बनाया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे ये कंट्रोलर है हमारा, तो इसको पहले डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे MVC यूज़ कर रहे हैं। तो कोऑर्डिनेटर में हम MVC जो आर्किटेक्चर है उसको फॉलो करते हैं, मॉडल व्यू कंट्रोलर, ठीक है। तो ये हमारा कंट्रोलर है। तो जो हमारा मॉडल है वो हमारा इस मॉडल फोल्डर के अंदर हमने एक डेटाबेस बनाया है मॉडल का, ठीक है। तो ये हमारा डेटाबेस है। तो मॉडल में हम क्या करते हैं, अपनी जो डेटाबेस के रिलेटेड है जो सारा काम करते हैं, ठीक है। डेटा को इंसर्ट करवाना, ठीक है, पूरा का पूरा शो करवाना, उसको डिलीट करना, अपडेट करना, वो सारा का सारा हम काम मॉडल में करते हैं। तो व्यू, तो जो हम पेज इंटरफेस शो करते हैं वो हम कहाँ पे करते हैं, व्यू में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए व्यू के अंदर हमने एक फोल्डर बनाया है लॉगिन लॉगआउट के नाम से। उसके अंदर हमारे ये 4 पेजेस पड़े हुए हैं, ठीक है। तो हम साइनअप पे जाएंगे, ठीक है। तो साइनअप पे वर्क करेंगे। तो ये हमारा जो MVC हम यूज़ करेंगे, ठीक है, मॉडल व्यू कंट्रोलर। तो सबसे पहले हम अपने चलते हैं यहाँ पे कंट्रोलर में। हमने देखिए क्या बनाया हुआ है। तो सबसे पहले हमने 2 यहाँ पे वेरिएबल लिए हुए हैं, ठीक है। तो मैं आपको ये भी बता दूं, अगर आप कंट्रोलर बना रहे हैं तो जिस नाम से आप कंट्रोलर का पेज का नाम रख रहे हैं उसी नाम की आपको क्लास बनानी पड़ेगी। और यहाँ पे हम एक्सटेंड करवा रहे हैं CI कंट्रोलर को, ठीक है। मेन हमारा जो कंट्रोलर हमको कोऑर्डिनेटर ने प्रोवाइड कराया। तो हमने यहाँ पे 2 वेरिएबल बनाए, एक वेरिएबल को न रखा और दूसरे को भी न रखा, ठीक है। तो यहाँ पे एक को तो हमने इनिशियलाइज जो उसको वैल्यू असाइन कर दी, ठीक है। तो एक को हमने जस्ट रैंडमली खाली छोड़ दिया। उसके बाद एक फंक्शन बनाया हमने। फंक्शन ये बाय डिफॉल्ट हमारा फंक्शन जो होता है, हमको इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्ट, ठीक है। तो कंस्ट्रक्ट फंक्शन क्या होता है, ये बाय डिफॉल्ट जब पेज लोड होता है तो अपने आप ही कॉल हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने जो हमारा ये कंट्रोलर है
ठीक है, इसको हम बोलते हैं CI कंट्रोलर। तो इसका जो कंस्ट्रक्टर है, इसमें जो बाय डिफ़ॉल्ट कॉल हो रहा है, ठीक है, उसको अगर हम कॉल करवाना चाहते हैं तो हम पेरेंट यूज़ करेंगे यहाँ पे, ठीक है, और उसका जो कंस्ट्रक्टर यहाँ पे कॉल करवा लेंगे, ठीक है। तो अभी हमारे पास हेल्पर होता है। देखिए, हमारे जो कोऑर्डिनेटर होता है वो हमें प्रोवाइड करवाता है बहुत सारी फैसिलिटीज़, ठीक है। तो उस फैसिलिटीज़ में आ जाते हैं हेल्पर्स। तो हेल्पर्स हमारे HTML हेल्पर्स हैं, ठीक है, URL हेल्पर्स हैं और फॉर्म हेल्पर्स हैं, ठीक है। तो ये इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं हमारे कोऑर्डिनेटर की, तो ये हमें प्रोवाइड करवाता है अपनी, ठीक है, फैसिलिटीज़ है। तो उसमें हेल्पर्स हमारा HTML होता है। जैसे हम h1 टैग यूज़ करते हैं, ठीक है, BR टैग यूज़ करते हैं। जो HTML की प्रॉपर्टीज है, इसने खुद अपने कोऑर्डिनेटर के अंदर उनको अपने तरीके से मॉडिफाई किया है, तो मॉडिफाई किए हुए को हम यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से URL हम यूज़ करेंगे और फॉर्म यूज़ करेंगे। तो फॉर्म में हमारे पास क्या आ जाता है, इनपुट, टेक्स्ट, पासवर्ड, ईमेल वगैरह, वो सारी की सारी हमारे पास आ जाते हैं। तो इस तरीके से हमें लाइब्रेरी भी ये लाइब्रेरी भी प्रोवाइड करवाता है। और लाइब्रेरी में हम क्या करेंगे, लाइब्रेरी में हमें मिल जाती है एक फॉर्म वैलिडेशन। तो ये वैलिडेशन के लिए हमें प्रोवाइड करवाई जाती है। और इस तरीके से ये सेशन लाइब्रेरी है, जैसे हम PHP में सेशन बनाते हैं, तो ये सेशन लाइब्रेरी हम यूज़ करते हैं सेशन बनाने के लिए। ये भी हमें कोऑर्डिनेटर प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए हमने क्या किया है, तो हमने यहाँ पे नीचे मॉडल को लोड करवाया है। तो मॉडल हमारा कहाँ पे है, तो ये हमारा मॉडल है, ठीक है। तो मॉडल में अंदर हमारा डेटाबेस है। तो अब हम डेटाबेस को भी यूज़ करना चाहते हैं, तो हमने क्या किया, उसको लोड करवाने के लिए यहाँ पे एक मॉडल हमें फंक्शन प्रोवाइड करवाया जाता है मॉडल को लोड करवाने के लिए। तो मॉडल के अंदर हमारा देखिए डेटाबेस, तो यहाँ पे देखिए ये डेटाबेस नाम की हमने क्लास बनाई है, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट स्मॉल से यहाँ पे इनिशियलाइज करते हैं, ठीक है। तो ये डेटाबेस को हमने यहाँ पे मॉडल को लोड करवा लिया। उसके बाद हमारा जो इंडेक्स फंक्शन रहता है, तो गाइज अब जब हम PHP में या HTML में कोई भी हम फोल्डर बनाते हैं, तो उसके अंदर हम एक अपना जो index.html या index.php को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट अगर हम फोल्डर को कॉल करते हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट index.html या index.php कॉल हो जाता है। इस तरीके से जब हम यहाँ पे देखिए फंक्शन बनाया हमने, जब वो यहाँ पे इस क्लास को कॉल करेगा, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जो इंडेक्स हमारा फंक्शन है, ये अपने आप कॉल हो जाएगा, ठीक है। तो ये अपने आप कॉल हो जाएगा। मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, ये अपने आप यहाँ पे कॉल हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे हमारे पास जो हमारा फोल्डर है, ठीक है, तो इसके अंदर इंडेक्स जो है ऑटोमेटिकली कॉल हो रहा है। तो अगर यहाँ पे मैं मैनुअली भी लिख दूँ इंडेक्स, ठीक है, तो इंडेक्स अगर मैं लिख दूँ, तो यहाँ पे भी हमें यहाँ पे यही इंटरफेस मिलेगा। तो अगर मैं यहाँ पे रिमूव कर दूँ, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये इंडेक्स को ही कॉल कर रहा है। तो इंडेक्स के अंदर हमारा क्या है, तो इंडेक्स के अंदर हमारा यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे एक व्यू लोड करवाया है। तो व्यू को लोड करवाने के लिए यहाँ पे हमें एक फंक्शन प्रोवाइड करवाया जाता है व्यू, ठीक है। तो व्यू हमें यहाँ पे प्रोवाइड करवाया है। तो व्यू के अंदर हमने यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा व्यू है, तो हमने यहाँ पे एक फोल्डर बनाया है login.logout का, ठीक है। तो उसके अंदर हमारा है जो साइनअप, ठीक है। तो साइनअप हमारा जो पेज है वो यहाँ पे है। तो हम साइनअप पेज पे चलते हैं। तो ये हमारा साइनअप पेज है। तो यहाँ पे देखिए हमने बूटस्ट्रैप को यहाँ पे यूज़ किया है। तो बूटस्ट्रैप के यहाँ पे हमने CDN लिंक भी यहाँ पे यूज़ किए हैं। तो ये CDN लिंक है बूटस्ट्रैप के। आप CDN लिंक भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप मैनुअल डाउनलोड करके भी यूज़ करना चाहें तो यहाँ पे कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे मैनुअल भी यूज़ किया है और लिंक भी यूज़ किया है। ये मैंने आपको दिखाने के लिए यूज़ किए हैं, आप दोनों में से एक कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो उसके बाद हम चलते हैं फॉर्म क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे नीचे आते पहले, तो यहाँ पे देखिए हमने एक डिव बनाया है, उसमें हम कंटेनर यूज़ किया है। ये बूटस्ट्रैप की क्लासेस है। अब यहाँ पे देखिए फॉर्म ओपन मतलब जब हम PHP में फॉर्म बनाते हैं, तो वो हमें यहाँ पे मैं आपको बता के दिखा देता हूँ फॉर्म। अब यहाँ पे देखिए हम जो यहाँ पे फॉर्म बनाते हैं, ठीक है, तो जो यहाँ पे फॉर्म रहेगा उसमें हमें एक्शन प्रोवाइड किया जाता है। इसी तरीके से ये एक्शन है एक तरह का, ठीक है। तो यहाँ पे एक एक्शन हमें यहाँ पे बनाना है, तो उसको हम यहाँ पे एक क्लास हमें प्रोवाइड की गई है फॉर्म ओपन। तो फॉर्म ओपन कहाँ पे होगा, ये बेस URL है, ठीक है। तो ये बेस URL हमारा फंक्शन है। तो इस बेस URL को हमने यहाँ पे देखिए, तो इस बेस URL को हमने यहाँ पे सॉरी, तो हमने यहाँ पे फॉर्म जो ओपन है वो हमारा बेस URL के अंदर जो ये फोल्डर बना है और ये मेथड है, ठीक है। तो यहाँ पे हम यूज़ करते हैं, ये हमारा मेथड है और सॉरी ये हमारा फोल्डर है और ये हमारा इंसर्ट डेटा मेथड है, ठीक है। तो ये फॉर्म का जो एक्शन है वो हमारा रहेगा यहाँ पे, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ। तो फॉर्म का जो एक्शन हमारा जाएगा वो यहाँ पे, ठीक है। इसके अंदर यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे देखिए ये इंसर्ट डाटा नाम का एक मेथड बनाया है। तो यहाँ पे ये रहा।
तो जो ये फॉर्म ओपन होगा तो बेस यूआरएल में हमारा बेस यूआरएल मेरा यहाँ तक मैंने अपने जो राउट में यहाँ पे डिफाइन किया है ये हमारा बेस यूआरएल है, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा बेस यूआरएल है, उसके अंदर ये जाएगा इस फोल्डर के अंदर और इस मेथड को कॉल करेगा, ठीक है। तो अगर हम HTML में लिखते तो इस तरीके से हम लिखते, ठीक है। तो बट हम कोऑर्डिनेटर यूज़ कर रहे हैं तो इन्होंने हमें यहाँ पे प्रोवाइड करवाई है क्लास फॉर्म ओपन, उसके अंदर बेस यूआरएल और उसके अंदर ये हमारा फोल्डर और उसके अंदर ये हमारा मेथड। फोल्डर नहीं हम बोलेंगे इसको, सॉरी ये फोल्डर नहीं है हमारा, ये हमारी क्लास है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे देखिए उसी क्लास नाम से एक पेज बनाया है, ठीक है। तो ये हमारी क्लास है, इस क्लास को कॉल कर रहा है और इस क्लास को कॉल करने के बाद ये कर रहा है इस मेथड को कॉल कर रहा है, इस क्लास के अंदर ये मेथड को कॉल कर रहा है, ओके। तो यहाँ पे एक हम यहाँ पे देखिए वेरिएबल लगाया फॉर्म, ये एट्रीब्यूट्स है इसके, ठीक है। तो ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे पीछे जो इसको मॉडिफाई किया गया है, ठीक है, यहाँ पे शेडो आ रही है, ठीक है, और इसको जो पैडिंग करके ये मॉडिफाई किया गया है, तो ये फॉर्म्स हमारे एट्रीब्यूट्स होते हैं, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे लगा देते हैं क्लास लगा देते हैं, ठीक है। तो क्लास में हम कोई भी प्रॉपर्टीज़ हैं अपनी, ठीक है, बूटस्ट्रैप की वो यूज़ कर लेते हैं, जहाँ हम स्टाइल लगा देते हैं, ठीक है। तो स्टाइल के अंदर हम कोई भी आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एट्रीब्यूट्स हैं, तो मैं इसको एक बार यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। तो ये हमारे एट्रीब्यूट्स हैं। तो ये एट्रीब्यूट्स हमने यहाँ पे देखिए एरे, जो हमें एक फैसिलिटी प्रोवाइड करवा देता था कोऑर्डिनेटर एरे बेस्ड, वो तो हमने यहाँ पे क्या किया है, तो फॉर्म, तो यहाँ पे फॉर्म लगाया है, इसमें हमने एरे लगाया, एरे में हमने क्लास लगाई है, ठीक है। तो क्लास इसको है, मार्जिन टॉप से 5 है, पैडिंग इसकी इतनी है, टॉप से इतना है, ठीक है, मार्जिन लेफ्ट इतना है, टॉप से इतना है, राउंडर दिया हुआ है, बीजी लाइट दी है, शेडो दी हुई है, मार्जिन ऑटो दिया है और मार्जिन ऑटो इसको सेंटर में करके रखा, और इसकी जो विड्थ है वो हमने दी हुई है 50। अगर मैं इसको 75 कर दूं तो इसकी जो विड्थ है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इसकी जो विड्थ है वो बढ़ गई, बट हमारे पास 50 सफिशिएंट है तो हम 50 को ही रखेंगे, ओके। ओके, तो इस तरीके से हमने इसको एट्रीब्यूट्स दिए हैं। तो क्लास ये दिए, अगर आपको सेपरेट आईडीज को देनी है, ठीक है, तो आप इसको आईडी भी दे सकते हैं। तो ये हमें एक बहुत अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड करवा देता है कोऑर्डिनेटर एरेज की। तो एरे हमें यहाँ पे मिल जाते हैं, तो हमने यहाँ पे इसकी जो प्रॉपर्टी है वो डिफाइन कर दी है, ठीक है। तो अगर मैं आपको कंट्रोल यू करके दिखाऊँ तो आपको यहाँ पे देखिए इसका जो सोर्स कोड है वो दिखेगा। अब यहाँ पे देखिए नीचे हमने यहाँ पे देखिए ये कंटेनर लगाया था, मैं आपको एक बार थोड़ा सा बड़ा करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमने जो एक यहाँ पे देखिए एक्शन, अब यहाँ पे देखिए एक्शन आपको मिल रहा है पूरा का पूरा जो हमने वहाँ पे डिफाइन किया था, और ये जो देखिए क्लास बूटस्ट्रैप की हमने क्लास लगाई है वो सारी की सारी मिल रही है। और यहाँ पे देखिए आईडी फॉर्म 2 मिल रहा है और मेथड हम पोस्ट यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और ये खुद ब खुद जो प्रॉपर्टीज वो लगा रहा है, ठीक है, एक्सेप्ट कैर सेट UTF-8, ओके। तो इस तरीके से ये सारे के सारा आप अगर कंट्रोल यू करेंगे तो आपको ये सारे का सारा बिल्कुल जैसे हम HTML में लिखते हैं उस तरीके से आपको ये इसको देखने को मिल जाएगा। अब चलिए नीचे आते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमें यहाँ पे एक मैसेज शो करवाया हुआ है। तो यहाँ पे हमने एक S2 टैग लिया, उसमें हमने साइन अप लिखा है। तो साइन अप यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। तो हमने यहाँ पे देखिए साइन अप लिखा है, तो हमने यहाँ पे साइन अप लिखा हुआ है ऊपर, यहाँ पे देखिए ये आपको साइन अप यहाँ पे मिल रहा है। तो यहाँ पे नीचे हमने एक मैसेज शो करवाया, जब डेटा हमारा इंसर्ट हो जाएगा पूरे का पूरा तो हमें यहाँ पे एक मैसेज मिलेगा। तो वे अभी देख लेते हैं कभी कहाँ से आएगा, तो उसको अभी रुक के देखते हैं। तो ये जो यहाँ पे देखिए फॉर्म एरर, अगर हम वैलिडेट कर रहे हैं तो उसकी जो एरर है वो हम यहाँ पे शो करवा रहे हैं फॉर्म एरर, और उसका जो यूज़र नेम है वो हमने यहाँ पे यूज़र नेम है उसकी जो ये बाय डिफ़ॉल्ट कोऑर्डिनेटर में हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करवा देता है। हमें सिर्फ इसका जो नेम है हमारी फील्ड है उसका नेम लिखना है, और जो हम एरर जो भी शो करवाना चाहते हैं तो हमने यहाँ पे एक अलर्ट लगा के हमने एरर जो शो करवाई है, ठीक है। ये भी देखते हैं कहाँ से आ रही है। उसके बाद अब यहाँ पे देखिए फॉर्म लेबल, जैसे हम HTML में लेबल लगाते हैं उसी तरीके से ये लेबल है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, ओके। ये हमारा S2 ठीक है टैग है। अब यह देखिए ये आपको यहाँ पे लेबल देखने को मिल रहा है। तो हमने लेबल लगाया है इसका फॉर फॉर्म 1, और उसकी जो क्लास दी है फॉर्म लेबल मार्जिन टॉप से 2 रखा हुआ है। अब यहाँ पे उसी तरीके से यहाँ पे देखिए एंटर ईमेल एड्रेस, एंटर ईमेल एड्रेस, उसके बाद उसके ऊपर है हमारा एंटर यूज़र नेम। तो इसी तरीके से ये यूज़र नेम के लिए, और इसको क्लास दी हुई है
ठीक है, सॉरी, इसका जो नेम दिया है फोर्क किसके लिए है, form1। और यहाँ पे हमने जो लेबल है ये भी इस तरीके से, इसकी जो प्रॉपर्टीज है ये देखिए, लेबल की हमने इसको क्लास दी हुई है, फॉर्म लेबल है और इसको मार्जिन से टॉप दिया हुआ है, मार्जिन से ऊपर से टॉप है, ठीक है, टॉप से थोड़ा सा नीचे आ गया मार्जिन 2 देने पे। ओके, तो इसी तरीके से फॉर्म की इनपुट हमें मिल जाएगी यहाँ पे यूज़र नेम, और यहाँ पे वैल्यू देखिए, यहाँ पे देखिए, अभी यहाँ पे आपको वैल्यू नल दिख रही है, तो यहाँ पे वैल्यू नल दिख रही है। अब यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे वैल्यू नल दिख रही है और यहाँ पे भी वैल्यू आपको नल दिख रही है। तो ये वैल्यू अब यहाँ पे हमें सेट करनी है जब वो इंसर्ट करेगा यूज़र डेटा, तो वो वैल्यू हम यहाँ पे सेट करके रखेंगे। तो इसी तरीके से नीचे एरर है, इसी तरीके से फिर हमने ईमेल के लिए लिया। अब इसी तरीके से आप देखिए, यहाँ पे मैंने आपको दिखाने के लिए यहाँ पे नीचे एक रखा है, हमने इनपुट जो ईमेल है वो ईमेल रखी है, ठीक है, टाइप इसकी जो ईमेल रखी है। आप जरूरी नहीं है अगर आप कोऑर्डिनेटर में काम कर रहे हैं तो आपको इनकी जो प्रॉपर्टी वो यूज़ करनी पड़ेगी, नहीं, आप जो अपनी भी प्रॉपर्टीज पहले यूज़ करते आए हैं वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। बट जब हमें इनकी जो लाइब्रेरीज यूज़ करनी, हेल्पर यूज़ करनी है, जो उनके फंक्शन है, तो उनके फंक्शन को हम किस तरीके से यूज़ करेंगे वो हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा, और उसको हमें खुद ब खुद देखना पड़ेगा हमें कहाँ पे यूज़ करनी है और कहाँ पे हमें उनको लगाना है। जैसे यहाँ पे देखिए, वैल्यू के अंदर हमने जो सेट जो वैल्यू आ रही है ये ईमेल आ रही है, ठीक है, तो ये जो हम जैसे हम एक वेरिएबल में पोस्ट में जैसे ईमेल की वैल्यू निकाल लेते थे, अब उसकी जो वैल्यू हमने यहाँ पे सेट करनी है। अगर यूज़र एक फील्ड भर देता है, अगर वो दूसरी नहीं भरता तो एरर मिलती थी, तो जो पहले वाली फील्ड का जो उसने भरा हुआ डाटा वो रिमूव नहीं होगा, वो उसी तरीके से रहेगा उसी फील्ड में। तो इसको हम सेट कर सकते हैं इस मेथड, इस फंक्शन की, ठीक है, हेल्प से, ठीक है। और बस हमें उसका जो नेम देना है, जैसे हमने यहाँ पे नेम दिया हुआ है, ठीक है, इस ईमेल का, तो उसको हमें यहाँ पे इनिशियलाइज करना पड़ेगा। इसी तरीके से नीचे फॉर्म लेबल पासवर्ड के लिए, उस तरीके से पासवर्ड को यहाँ पे क्या है। अब यहाँ पे देखिए, इनके भी जो हमने एट्रीब्यूट यूज़ किए हैं, तो एट्रीब्यूट्स यहाँ पे देखिए, इनके जो एट्रीब्यूट्स यूज़ किए हैं, फॉर्म कंट्रोल स्मॉल और मार्जिन से टॉप, और इनको आईडी दी हुई है form1। तो इसी तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर हम कोड पे आए तो नीचे सेम जैसे हम HTML में लिखते हैं उसी तरीके से आपको यहाँ पे नीचे शो हो रहा है, बट लिखने का तरीका अलग है, हमें जो आउटपुट है वो सेम वैसे ही पहले जैसे ही मिलेगी। तो यहाँ पे फॉर्म सबमिट, उसका नेम जो सबमिट बन रखा है और उसकी जो ऊपर वैल्यू रखी है वो साइन अप रखी है, और उसका जो एट्रीब्यूट हमने दिया है BTN दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे एरे लगा के रखा है, ठीक है। जो बटन को हम देते हैं बूटस्ट्रैप में वो हमने यहाँ पे लगाई और इस एरे को यहाँ पे इनिशियलाइज कर दिया, ओके। अब यहाँ पे एक एंकर टैग लगाया, बेस URL पे चल जाए, इस क्लास को कॉल करे और इस मेथड को कॉल करे लॉगिन पे अगर क्लिक कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से इसको यहाँ पे मॉडिफाई किया है और यहाँ पे नीचे फॉर्म को क्लोज किया है, ठीक है। अब ये तो हो गया सारे का सारा हमारा जो प्रोसेस। अब हम क्या करते हैं, अब हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो हमें ये ले जाएगा, इस एक्शन कहाँ पे जाएगा, हमारा एक्शन जाएगा अभी इंसर्ट डेटा पे जाएगा, ठीक है। तो एक्शन हमारा जाएगा इंसर्ट डेटा पे। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हम जैसे हम PHP में सबमिट बटन की वैल्यू निकालते हैं, जो जब हम उस पर सेट करते हैं, अगर उस पर क्लिक करते हैं तभी हमें अपना जो एक्शन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे हम पोस्ट है, हमारे पास पोस्ट मेथड है, हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, ये हम फॉर्म जो हमने हेल्पर यूज़ किया है तो वहाँ से हमें ये जो पोस्ट है वो प्रोवाइड फंक्शन करवाया जा रहा है, ठीक है। और उसमें हम देखेगा अभी सबमिट 1 किस का नेम है, ठीक है, बटन का नेम, क्योंकि हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने जो बटन रखा था, ये देखिए उसका नेम हमने सबमिट 1 रखा है, ठीक है। अब सबमिट 1 रखा है तो उसकी वैल्यू अब हमने डाल दी इस वेरिएबल में। अब हम चेक करना चाहते हैं ये बटन वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा। अब अगर इस बटन पे क्लिक होगा, अगर इस बटन पे क्लिक होगा तो क्या करे, जो इन 3 फील्ड की वेरिएबल में वैल्यू आ रही हैं, यहाँ पे देखिए जो इन 3 फील्ड है जो हमारे पास, एक तो यूज़र नेम है, ईमेल और पासवर्ड है, ठीक है। इन तीनों फील्ड की अगर वहाँ पास वैल्यू है जो, वो हमने इन वेरिएबल यूज़र नेम की यूज़र नेम में डाल ली, और ईमेल की ईमेल वेरिएबल में डाल ली, और पासवर्ड की पासवर्ड वेरिएबल में डाल ली। इसी तरीके से अगर हमारा जो यूज़र नेम है, ठीक है, अगर यूज़र नेम हमारा नल है
तो क्या करें, यहाँ पे एक वैलिडेशन, देखिए हमने यहाँ पे वैलिडेशन यूज़ की हुई है। अगर हमारा यूज़र नेम नल है तो हम यहाँ पे देखिए फॉर्म वैलिडेशन जो हमने लाइब्रेरी को लोड करवाया, ये देखिए फॉर्म वैलिडेशन वाली, तो फॉर्म वैलिडेशन के अंदर हमें ये एक फंक्शन मिल जाता है सेट रूल्स। सेट रूल्स क्या करता है, जिस फील्ड का भी नेम हम तो नेम हम यहाँ पे देंगे, ठीक है, तो उसी फील्ड को ये वैलिडेट कर देगा, ठीक है। तो ये यूज़र नेम हमने यहाँ पे देखिए यूज़र नेम को वैलिडेट करना, तो यूज़र नेम वाला नेम यहाँ पे लिख दिया हम, क्योंकि हम यहाँ पे देखिए जो वेरिएबल है उसको भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, बट हम यहाँ पे जो यूज़र नेम हमें पता है तो यूज़र नेम हम यहाँ पे डालेंगे। तो कैसा मतलब कैसी एरर दिखनी चाहिए, अगर मैं यहाँ पे मान लीजिए खाली पे सबमिट करता हूँ तो मेरे को यहाँ पे एक एरर मिलेगी, ये देखिए यूज़र नाम वाली, ठीक है। तो यूज़र नेम की फील्ड है तो हम यहाँ पे यूज़र नेम ही रखेंगे और रिक्वायर्ड, तो जो ये मैसेज आ रहा है, ठीक है, ये अपने आप जनरेट कर रही है ये फॉर्म वैलिडेशन जो हमारी ठीक है लाइब्रेरी है, और यहाँ पे रिक्वायर्ड लगाया हुआ है। आप यहाँ पे और भी लगा सकते हैं, इसकी जो लेंथ है वो मिन कितनी होनी चाहिए, मैक्स कितनी होनी चाहिए, कैरेक्टर्स होने चाहिए, ठीक है, स्ट्रिंग्स होने चाहिए, जो भी आप रखना चाहे रख सकते हैं। वो आगे आने वाली वीडियोस में हम देखेंगे कि कैसे हम जो अपनी फॉर्म वैलिडेशन की और जो वैलिडेशन है उनको कैसे हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये बेसिक है, जस्ट हम साइन अप और लॉगिन का प्रोसेस देखेंगे, ठीक है। उसके बाद एल्स इफ अगर ईमेल नल है उसी तरीके से ईमेल की डाल दी, और यहाँ पे एक हमने एक्स्ट्रा इसके साथ यहाँ पे देखिए इसकी जो इसको वैलिडेट किया है यहाँ पे वैलिड ईमेल, मतलब जो ये @ आएगा, इसमें जो डॉट आएगा वो सारी की सारी खुद ब खुद ये वाला जो हमने एट्रीब्यूट यूज़ किया है ये अपने आप चेक कर लेगा, ठीक है। इसी तरीके से जो पासवर्ड, अगर पासवर्ड के लिए लगा दी, अगर पासवर्ड नल है तो हमें रिक्वायर्ड पासवर्ड भी चाहिए हमें, तो इसलिए इसको भी हमने रिक्वायर्ड करके रखा है। अगर ये तीनों फील्ड में डेटा है तो क्या करें, यहाँ पे हम देखिए अभी क्वेरी चलाएंगे, डेटाबेस में डेटा इंसर्ट करवाएंगे। अब यहाँ पे दिस और ये जो डेटाबेस है ये मॉडल हमने यहाँ पे लोड करवाया, देखिए मॉडल हमने लोड करवाया डेटाबेस। तो डेटाबेस में हमें यहाँ पे एक फंक्शन मिल रहा है इंसर्ट डेटा, तो इंसर्ट डेटा फंक्शन कहाँ से आ रहा है, चलिए पहले इसको देख लेते हैं। तो डेटाबेस में चलते जो हमारा मॉडल है, तो मॉडल में हमने डेटाबेस नाम का एक क्लास बनाई हुई है, उसके अंदर हमने एक फंक्शन बनाया है इंसर्ट डेटा, ठीक है। तो हमने एक इंसर्ट डेटा नाम का फंक्शन बनाया, उसके अंदर हमने एक पैरामीटर पास किया क्वेरी नाम का, ठीक है। अब यहाँ पे हमने देखिए क्वेरी लगानी, तो क्वेरी कैसे लगाएंगे, तो यहाँ पे हमने क्या किया है कि डीबी, तो ये डीबी हमें कहाँ से मिलेगा, अगर हम डेटाबेस को लोड करवा रहे हैं तो डीबी उसके अंदर हमें एक फंक्शन प्रोवाइड हो जाता है, ठीक है। अगर हम डेटाबेस यूज़ कर रहे हैं तो हमें एक डीबी जो उसका स्मॉल नेम है वो हमें प्रोवाइड हो जाता है, उसके अंदर हमें एक क्वेरी फंक्शन होता है, ये हमारा इनबिल्ड माइस्क्यूएल में हमें एक फंक्शन मिलता है। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी एक क्वेरी नाम का वेरिएबल पास कर देंगे, ठीक है, और एको करवा दिया फैक्टर्ड रोज, मतलब अगर डेटा इंसर्ट हो तो हमें पता चल जाए भी कितनी रो इफेक्टर्स हुई हैं, मतलब कितने डेटा कितनी मतलब रो डेटा गया है, 1 रो गया है, 2 रो गया है, ठीक है, तो वो हमें यहाँ पे पता चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल हमने सिर्फ एक क्वेरी जो है ये हम PHP में भी यूज़ करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, बस इतना है। यहाँ पे हमने एक फंक्शन लगा लिया, फंक्शन में पैरामीटर पास किया और पैरामीटर को हमने यहाँ पे मैन्युअली खुद यहाँ पे लिखना है, ठीक है। अब जो पैरामीटर है उसमें सारी की सारी ये क्वेरी हमने लिखी है, ठीक है। तो क्वेरी क्या आ जाएगी, इंसर्ट इनटू यूजर्स, तो मैंने आपको बताया था यूजर नाम का हमारा टेबल बना हुआ है, उसमें वैल्यूज़। अब वैल्यूज़ देखिए ये पहले वाली नल रखी है, ठीक है, तो ये पहले वाली जो हमारी है ये इसको हमने नल रखा है। नल क्यों रखा है, क्योंकि आईडी दी है, आईडी अपने आप ऑटो इंक्रीमेंट होती जाएगी, ठीक है। और दूसरी फील्ड का नाम क्या है, मैं आपको डेटाबेस पे ले चलता हूँ, ठीक है। तो पहली आईडी आएगी, दूसरा हमारा आएगा यूज़र नेम, ठीक है, तो दूसरा हमारा यूज़र नेम आएगा, तीसरा हमारा ईमेल आएगा और चौथा हमारा पासवर्ड, ठीक है। पहला देखिए आईडी, फिर यूज़र नेम, फिर ईमेल, फिर पासवर्ड। अब यहाँ पे यूज़र क्रिएट है, यूज़र जो डेट क्रिएट होगी वो मतलब हम यहाँ पे करंट टाइम भेज देंगे, ठीक है, करंट टाइम भेज देंगे उसकी जगह, और उसका जो स्टेटस है वो 0 रखेंगे। अभी 0 रखेंगे, जब वो लॉगिन करेगा तब हम इसको मॉडिफाई कराएंगे, इस क्वेरी को, इसको अपडेट करके 1 कर देंगे, तो इससे पता लग जाएगा भी जो यूज़र का स्टेटस है वो ऑनलाइन है, यूज़र हमारा ऑनलाइन है, ठीक है, लॉगिन किया हुआ है उसने। और उसके बाद हमने यहाँ पे एक देखिए सेशन क्रिएट किया। अब सेशन कैसे क्रिएट करते हैं, तो आपको पता है PHP में हम कैसे सेशन क्रिएट करते हैं, बट हमें यहाँ पे कैसे सेशन क्रिएट करना है, ये देखिए हमने जो लाइब्रेरी हमारी लोड करवाई है सेशन नाम की, तो उसको दिस और जिसको इनिशियलाइज जैसे करते हैं, ठीक है, दिस के अंदर सेशन के अंदर हमने एक मैसेज नाम का, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर हम सेशन बनाते हैं, ठीक है, तो अगर हम सेशन बनाते हैं PHP में तो ऐसे लिखते हैं हम, ठीक है, तो हम मैसेज ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर जो हमारी वैल्यू थी यहाँ पे आप कुछ भी लिख देते, ठीक है, ऐसे। तो ये हमारा था PHP वाला सेशन। तो बट अब हम कोऑर्डिनेटर यूज़ करें तो कोऑर्डिनेटर में हम सेशन को इनिशियलाइज करेंगे और ये मैसेज है हमारा, ये हमारा मैसेज यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर हमारी जो वैल्यू हम रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं, ठीक है।
तो ये हम ऐसे तरीके से हम सेशन यूज़ करते हैं, ठीक है, कोऑर्डिनेटर में। और यहाँ पे हमें क्या करें, हेडर रिफ्रेश कर दे, 1 सेकंड के बाद हेडर रिफ्रेश कर दे। और यूआरएल है जो कहाँ पे ले जाए, बेस यूआरएल, मैंने आपको बताया बेस यूआरएल मेरा क्या है, बाय डिफ़ॉल्ट हमारा होम पेज है, वहाँ पे ले जाए। और इस क्लास को कॉल करे लॉग आउट को, और उसके अंदर लॉगिन के पेज पे ले जाए, ठीक है। तो लॉगिन का पेज हमने यहाँ पे लॉगिन की फंक्शन पे ले जाए, ठीक है, इस क्लास के अंदर हमारे इस लॉगिन वाले पेज पे ले जाए, ठीक। तो उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए जो वैलिडेशन हमने बनाई है उसको रन करने के लिए हम यहाँ पे ये फंक्शन यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे एक कंडीशन लगाएंगे, इफ़ अगर दिस फॉर्म वैलिडेशन रन हो रही है, ठीक है, अगर ये रन हो रही है और ये इक्वल टू फॉल्स है, ठीक है। तो अगर ये इक्वल टू फॉल्स है, मतलब ये परफॉर्म हो रही है, मतलब जो हमारी वैलिडेशन सही चल रही है, तो क्या करें, इंडेक्स मेथड को कॉल करा दे। तो इंडेक्स हमारा मेथड कहाँ पे है, तो यहाँ पे इंडेक्स हमारा फंक्शन कह लीजिए, मेथड कह लीजिए, एक ही बात है। तो ये यहाँ पे है हमारा मेथड, ठीक है। तो इसको हमने कॉल करा दिया, अगर रन हो जाए, ठीक है, अगर सही सलामत हो जाए, तो हम क्या चाहते हैं, तब भी वो इंडेक्स पे ही रहे, ठीक है। अगर आप यहाँ पे लोड करवाना चाहते हैं अपने लॉगिन के पेज पे, तो आप लॉगिन पेज पे भी रीडायरेक्ट करा सकते हैं, बट हमने यहाँ पे पहले ही रीडायरेक्ट करवा के रखा हुआ है, तो हम यहाँ पे दोनों पे ही इंडेक्स को ही कॉल करवा देंगे। ओके, ठीक है। तो चलिए इसको एक बार सेव कर देते हैं, और इसके बाद हम अपना जो लॉगिन वाला प्रोसेस देखेंगे, ठीक है। तो ये हमारा डेटा इंसर्ट करने वाला है। तो चलिए हम डेटा इंसर्ट करके देखते हैं। अभी हमारे पास कोई डेटा नहीं, मैं इसको एक बार रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ। तो हमारे पास अभी कोई डेटा नहीं है, ठीक है। तो चलिए अभी हम क्या करते हैं, इसको एक बार रिमूव कर देता। अभी चलिए मैं अपने नाम से एक एंट्री करता हूँ, ठीक है, जगसीर सिंह। अब यहाँ पे ईमेल, मेरी ये ईमेल है, अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप इस ईमेल पे मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे पासवर्ड कुछ भी रैंडमली रख लेते हैं, जैसे 1 2 3 4 5, ठीक है। अभी मैं साइन अप पे क्लिक करता हूँ। तो मैंने साइन अप पे क्लिक किया। अभी देखिए ये हमें मैसेज दे रहा है साइन अप सक्सेसफुली, ठीक है। अभी हमें ये रीडायरेक्ट करके ले गया लॉगिन, इस मेथड पे हमें ले गया, ठीक है। अभी ये तो हमारा ये क्लास है, ठीक है, और ये हमारा मेथड कॉल हो गया। इस मेथड पे देखते हैं हमें क्या मिल रहा है। ओके 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 ओके। अब यहाँ पे देखिए ये मेथड को इसने कॉल कर दिया। अब इस मेथड में देखिए हमने क्या लोड करवा के रखा है, लॉगिन वाला पेज लोड करवा के रखा है, ठीक है। तो ये हमारा व्यू है, यहाँ पे देखिए फोल्डर है हमारा लॉगिन लॉगआउट का, और उसके अंदर हमारी जो लॉगिन क्लास है, लॉगिन वाला पेज है, उसको हमने यहाँ पे इनिशियलाइज कर दिया, ठीक है। अगर आप पेज पे नहीं लिखना चाहते, सिंपल लॉगिन लिखना चाहते हैं, तो भी आपका पेज ये डिस्प्ले होगा ही होगा, ठीक है। इसको रिफ्रेश कर देते हैं। तो चलिए ये हमारा लॉगिन का प्रोसेस है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे हम लॉगिन कैसे करेंगे, ठीक है। तो लॉगिन, क्योंकि ये प्रोसेस अभी काफ़ी लंबी हो गई है वीडियो, तो इस वीडियो में ये हम कवर नहीं करेंगे। तो इस वीडियो नेक्स्ट पार्ट है जो मैं उस पर लेके आऊँगा, क्योंकि ये जो लॉगिन वाला पार्ट है ये भी बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि अगर इसमें हम देखने वाले हैं यूज़र का अटैम्प्ट, ठीक है। अब मान लीजिए मैंने यहाँ पर लॉगिन किया है, ठीक है, ये पहला अटैम्प्ट फेल हो गया, ठीक है, ये पहला अटैम्प्ट फेल हो गया। अब उसको लॉगिन किया, अब जो दूसरा अटैम्प्ट है वो भी फेल हो गया। अब ये तीसरे अटैम्प्ट पे करेगा, तो तीसरे अटैम्प्ट पे क्या होगा, अभी यहाँ पे मैं देखिए मैंने 5 सेकंड का रैंडमली लगा के रखा है, हम 10 सेकंड के लिए जो यूज़र का अकाउंट है वो ब्लॉक करेंगे, ठीक है। और ये बटन जो है हमारा डिसेबल्ड हो गया, ठीक है। अभी 5 सेकंड के लिए लगाया, अभी सारा का सारा दोबारा रिफ्रेश हो जाएगा और पेज हमारा रीलोड हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारा का सारा प्रोसेस नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी मैं बैक चलता हूँ, तो यहाँ पे देख लेते हैं एंट्री हमारी आ गई। तो मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ, तो सारी एंट्री हमारी यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी जो हमने यूज़र क्रिएट किया है, ठीक है। तो ये हमने यूज़र क्रिएट किया, ये पासवर्ड उसका कब क्रिएट हुआ है, ठीक है। तो ये डेट और टाइम आ रहा है, और उसके बाद हमारा जो स्टेटस है वो 0 आ रहा है, ठीक है। तो ये सारे का सारा प्रोसेस साइन अप का था इन कोऑर्डिनेटर में। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लॉगिन का प्रोसेस देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।